ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से एक बड़ा सुंदर आता है कि हमें चांदी पहनना चाहिए। देखिए, रंगों को ज्योतिष शास्त्र में बड़ा अहमियत दिया गया है कि किस रंग को पहनने से या किस रंग से क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसी में से आप देखेंगे चांदी, चांदी के धातु जो होता है ना, यह बड़ा शुभ बताया गया है हमारे शास्त्रों में। कहा जाता है कि जो मनुष्य चांदी पहनता है वह सदैव शांत रहता है, उसकी बुद्धि तीव्र कार्य करती है। कोई बच्चा घर में अगर एग्रेसिव होता हो, बहुत ज्यादा लड़ने वाला हो, बात बात पर चिढ़ जाने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा अवश्य पहनाना चाहिए। जो चिड़चिड़ापन वाला बच्चा हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते जो 2 मिनट में गाली गलौज में आ गए, 2-2 मिनट में मारपीट, गुस्से, कोई भी बड़ा हो या छोटा, लेकिन बच्चे को पहनाए तो बच्चे के जीवन में ज्यादा प्रभाव डालती है। उसे चांदी अवश्य पहनाना चाहिए। इसीलिए हमारे पूर्वजों में आप देखेंगे, हमारी जो मूल संस्कृति आज भी अगर कहीं बचा हुआ है भारत में, तो आप उसे राजस्थान में पाएंगे। क्योंकि राजस्थान के लोगों ने सदैव युद्ध को लड़ा, लेकिन पलायन कभी नहीं किए और ना ही संस्कृति को त्यागे। तो जो राजस्थान में आप देखेंगे आज भी चांदी की सीकड़, चांदी की चैन मोटे मोटे पहनते बड़े बड़े राजवाड़े लोगों के परिवार वाले। तो चांदी बड़ा शुभ है। चांदी पहनने से मनुष्य के अंदर अगर चंद्रमा का प्रभाव हो और कुंडली में जल का दोष हो कि इसकी मृत्यु जल से हो सकती है, उसे काटा जा सकता है। चंद्रमा इतना प्रभावशाली है कि अगर चंद्रमा का धारण मानव करे तो भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं, और शंकर जी जिस पर प्रसन्न हो उस पर कुंडली में पड़ने वाले प्रभाव के 10% वैसे ही कट गया। चांदी बड़ा शुभ बताया गया है शास्त्र में, और इतनी शुद्ध कि चांदी अगर अशुद्ध हो जाए और केवल उस चांदी में एक बूंद जल गिर जाए तो चांदी पुनः शुद्ध हो जाती है। अर्थात चांदी एक ऐसी धातु है जो कभी अशुद्ध नहीं होती, मात्र जल के स्पर्श से ही वह शुद्ध हो जाती है। इसीलिए चंद्रमा शांत करने के लिए, शांति, जिस बच्चे को बहुत गुस्सा है, चिड़चिड़ापन हो, ऐसे लोगों को चंद्रमा पहनना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से वाले व्यक्ति हैं, जब घर में किसी का पति पत्नी बहुत लड़ाई चलता हो, वो व्यक्ति अगर घर के आसपास में अपने रूम में ज्यादातर सफेद वस्त्रों का, पर्दे का, सफेद बेडशीट, सफेद चीजों का अधिक अपने कमरे में उपयोग करे तो लोगों के क्रोध में नियंत्रण होती है। क्योंकि श्वेत रंग की एक प्रभाव होती है, हमारे यहाँ रंगों का बड़ा प्रभाव होता है मानव जीवन में। तो सफेद रंग शांति प्रिय होता है, शांति का प्रतीक है, और शांति ज्ञान का प्रतीक है। जो मनुष्य शांत नहीं होगा उसे ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकती। अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ना चाहें तो नहीं पढ़ सकते, गुस्से में पढ़ना चाहें तो नहीं पढ़ सकते, आद नहीं होगी। चिड़चिड़ा करके अगर आप पढ़ना करें, रटना चाहें तो आपको आद स्मरण नहीं हो सकती। इसका अर्थ है कि स्मरण शक्ति को बढ़ाना है तो सबसे पहले शांति करना चाहिए, और उस शांति का सबसे बड़ा आधार बिंदु श्वेत रंग है, जिसे हम कहते हैं व्हाइट, यानी चांदी पहनिए। आप देखते होंगे कि सारे स्कूलों में, जितने भी हमारे बड़े बड़े स्कूल है दुनिया में, व्हाइट कलर की ही ड्रेस चलती थी। बाद में लोगों ने अपनी अपनी नई नई बुद्धि लगाने लगे, बिजनेस करने लगे, तो लोगों ने कहा कि इसमें ये ड्रेस डालो, वो ड्रेस। लेकिन सबसे साफ और सबसे अच्छा वस्त्र बताया गया श्वेत रंग को, बुद्धि शांत रहती है। इसलिए चांदी का धारण बड़ा शुभ बताया गया है। और केवल अध्यात्म की दृष्टि से नहीं, विज्ञान की दृष्टिकोण है कि अगर कोई मनुष्य चांदी को धारण करे, आप वैज्ञानिक प्रमाण में बता रहा हूं, अगर आप चांदी धारण करते हैं तो शरीर में रक्त की संचार गति बढ़ जाती है। जैसे हमारे शरीर में जो रक्त का संचार है ना, वह कभी कभी बाधित हो जाती, उसे बाधित नहीं होने देता है। जिस प्रकार से कॉपर यानी तांबे का पानी बड़ा शुभ बताया गया है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बताया गया है, अगर उसी प्रकार से चांदी का पानी पिया जाए तो वह उससे भी अधिक लाभदायक है। जिस धातु से बिजली की सप्लाई, यानी बिजली जितनी विद्युत अच्छी कार्य करती है, वह धातु स्वास्थ्य के लिए उतनी ही अधिक उपयोगी होती है। सोने में रखा अन्न सबसे लाभदायक है, चांदी में पिया हुआ जल उससे थोड़ा कम, तांबे में पिया हुआ उससे थोड़ा कम। इसी प्रकार से धीरे 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 आप बढ़ते जाइए तो जिस धातु में सबसे कम विद्युत की गति होती है, उस वस्तु से पिया हुआ जल सबसे कम लाभ करता है। धातुओं की बात मैं कर रहा हूं।
और वैसे धातु जिसे ज्यादा पीटने से फट जाए या टूट जाए, वे धातु भी स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। तो आप देखेंगे चांदी, सोना, इन्हें आप जितना भी पीट लो, गला लो, बहुत देर तक मार को सह सकते हैं, इसलिए वह उतने लाभदायक होते हैं। बड़ा सुंदर है कि चंद्रमा हर किसी को धारण करना चाहिए। चांदी सिर्फ इतना ही नहीं है, स्त्री को बाएं हाथ में, अगर स्त्री पहने तो बाएं हाथ में और पुरुष पहने तो दाएं हाथ में चांदी जरूर धारण करना चाहिए। चांदी का कड़ा पैर में पहनने से बड़ा शुभ बताया गया, और केवल साधारणता दृष्टि से नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो पांव में, हाथ के जोड़ों में अगर चांदी कोई मनुष्य पहने तो रक्त संचार तो बढ़ती है, साथ साथ जब किसी धातु को आप पहनेंगे तो वह हर 2 क्षण में जब भी हाथ पैर डुलाएंगे वह बार बार आपके नस को वाइब्रेट करेगी, जिसके कारण बहुत लोगों को आप देखेंगे कि नस वगैरह दब गया तो उसकी खराबी करती है, जबकि वाइब्रेशन होने से नस क्लियर चलती है। किसी भी बॉडी को अगर वाइब्रेट ऐसे ऐसे किया जाए अधिक तेजी से, इसीलिए घड़ी भी हमेशा ढीला पहनना चाहिए। तो चांदी का बड़ा लाभ बताया गया है, इसीलिए चांदी अवश्य धारण करें। और ऐसा नहीं कि चांदी का धारण वही करे जिनकी चंद्रमा खराब हो, या चांदी का धारण वही करे जो शंकर भक्त, तो चांदी का धारण हर कोई करे, चांदी धारण करना चाहिए। चांदी बड़ा प्रिय होता है, और कहा जाता है चांदी भगवान शंकर के नेत्रों से बना है, वह उनके अंश हैं, इसीलिए चंद्रमा को पहनना अनिवार्य है और चांदी पहनना चाहिए। चांदी बहुत शुभ है, और चंद्रमा इतना शुभ बताया गया है कि जिस घर में चांदी हो उस घर में लक्ष्मी का भी आगमन होता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों में देखिएगा कि चांदी के सिक्के, चांदी के नोट, चांदी की कुछ ना कुछ अपने घर में, अपने जब दुकान लगाते हैं तो उसके ड्रोवर में अवश्य रखते थे, या फिर पूजा जिस स्थल पर करते वहां चांदी का वस्तु जरूर रखते। चांदी लक्ष्मी का आधार बताया गया, चांदी बहुत शुभ बताया गया है, इसलिए चांदी का लक्ष्मी गणेश रखना। चंद्रमा बड़ा शुभ होता है, इसलिए चांदी जरूर पहने। यह हमारे वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के नियम है।